अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का हम पोएम के अंदर जो हमारा नाम है उन्वान का द एबट ऑफ कैंटरबरी एनोनिमस, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। मैं पढ़ता हूँ फिर इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ। एन एंशियंट स्टोरी आई विल टेल यू एनन। अभी मैं तुमको एक पुरानी कहानी सुनाऊंगा। नेक्स्ट लाइन। ऑफ अ नोटेबल प्रिंस दैट वाज कॉल्ड किंग जॉन। एक मशहूर शहजादे की जो किंग जॉन कहलाता था। नेक्स्ट लाइन। एंड ही रूल इंग्लैंड विद मैन एंड विद माइट। और वो इंग्लिस्तान पर दबदबे और ताकत से हुकूमत करता था। नेक्स्ट लाइन। फॉर ही डिड ग्रेट रॉन्ग एंड मेंटेन लिटिल राइट। क्योंकि वो बहुत कुछ गलत करता और बहुत कम ही सही करता था। एंड आई विल टेल यू आ स्टोरी कॉमा आ स्टोरी सो मैरी। और मैं सुनाऊंगा तुमको एक कहानी, एक इतनी दिलचस्प कहानी। कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी। कैंटरबरी के पादरी के बारे में। हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग कॉमा एंड हाई रिनॉन, कि कैसे इसकी बड़ी शोहरत और रख रखाव की वजह से। द रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन। बादशाह के आदमियों ने लंदन की तरफ पेशकदमी की। एंड 100 मैन द किंग डिड हेयर से। इस बादशाह ने कहते सुना था कि 100 आदमियों की द एबट केप्ट इन हिज हाउस एवरी डे। ये पादरी हर रोज़ मेहमानदारी करता था। एंड 50 गोल्ड चेन्स विदाउट एनी डाउट। और बिलाशुबा 50 आदमी सोने की जंजीरें पहने। इन वेलवेट कोट्स वेटेड द एबट अबाउट। मखमल में मलबूस इसकी खिदमत में हाजिर रहते थे। हाउ नाउ कॉमा फादर एबट क्वेश्चन मार्क आई हेयर इट ऑफ दी कॉमा। ये कैसी बात है पादरी साहब जो मैं सुनता हूँ तुम्हारे बारे में। दो कीपेस्ट अ फार बेटर हाउस देन मी, कि तुम मुझसे कहीं बेहतर घर रखते हो। एंड फॉर द हाउस कीपिंग एंड हाई रिनॉन। और तुम्हारे रहन सहन और शोहरत की वजह से आई फियर दो वर्केस्ट ट्रीजन अगेंस्ट क्राउन। मुझे डर है कि तुम मेरी बादशाह से गद्दारी के मुर्तकिब हो। माई लीज कोथ द एबट कॉमा इन आई वुड इट वर नॉन। मेरे आका पादरी बोला, काश ये जाना गया होता कि आई नेवर स्पेंड नथिंग बट वॉट इज़ माई ओन, कि मैं कभी खर्च नहीं करता सिवाय इस चीज़ के जो मेरी अपनी हो। एंड आई ट्रस्ट यूर ग्रेस विल डू मी नो डियर। और मुझे यकीन है कि आपकी ज़ात मुझे नुकसान नहीं देगी। फॉर स्पेंडिंग ऑफ माई ओन ट्रू गॉटन गेयर। मेरी अपनी जायज़ दौलत खर्च करने पर। यस फादर एबट द फॉल्ट इट इज़ हाई। हाँ हाँ पादरी, तेरी गलती बहुत बड़ी है। और एंड नाउ फॉर द सेम दो नीडेस्ट मस्ट डाई। अब इसीलिए तुझे ज़रूर मरना चाहिए। फॉर एक्सेप्ट दो कैंस्ट आंसर माई क्वेश्चन 3। चुनाचे सिवाय इसके कि तू मेरे 3 सवालों के जवाब दे सके। दी हेड शैल बी स्मीटन फ्रॉम दी बॉडी। तेरा सर तेरे बदन से जुदा कर दिया जाएगा। एंड फर्स्ट कोथ द किंग व्हेन आई एम इन दिस स्टीड STEAD स्टीड। तो सबसे पहले बादशाह बोला, मेरी इस हालत में with my crown of gold so fair on my head
सर पर इस खूबसूरत सोने के ताज के साथ, और among all my liege men so noble of birth, और अपने तमाम पैदाइशी अमीर कबीर दरबारियों के बीच, दो मस्ट टेल मी टू वन पेनी व्हाट आई एम वर्थ, तुझे बताना होगा कि मेरी ठीक ठीक कीमत क्या है। सेकेंडली, टेल मी विदाउट एनी डाउट, दूसरे बिला किसी शक की गुंजाइश के ये बता, हाउ सून आई मे राइड दी होल वर्ल्ड अबाउट, कि मैं कितनी जल्दी दुनिया का पूरा चक्कर लगा सकता हूँ। एंड एट दी थर्ड क्वेश्चंस दो मस्ट नो श्रिंक, और तीसरे सवाल पर हिचकिचाना मत, बट टेल मी हेयर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक, बल्कि यहीं पर बताना कि हकीकतन मैं इस वक्त में क्या सोचता हूँ। ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चन फॉर माई शैलो विट, ओ ये मेरी अदना अकल के लिए मुश्किल सवालत हैं। नॉर आई कैन नॉट आंसर योर ग्रेस एज येट, ना ही जहाँ पना मैं अभी ये जवाब दे सकता हूँ। बट इफ़ यू विल गिव मी बट 3 वीक्स स्पेस, कि अगर आप मुझे 3 हफ्तों का वक्त दें, आई विल डू माई एंडीवर टू आंसर योर ग्रेस, तो जहाँ पना मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। नाउ 3 वीक्स स्पेस टू दी विल आई गिव, अब 3 हफ्तों का वक्त मैं तुझे दूंगा। एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट टाइम दो हास टू लिव, और यही वो लंबा तरीन वक्त है जो तूने जीना है। फॉर इफ दो डोस्ट नॉट आंसर माई क्वेश्चन 3, क्योंकि अगर तूने मेरे 3 सवालों के जवाब न दिए, द लैंड्स एंड द लिविंग आर फॉरफिट टू मी, तो तेरी ज़मीन और जायदाद ज़ब्त हो जाएंगी। अवे रोड द एबट ऑल सैड एट द वर्ड, इस बात पर पादरी अफसुर्दा रवाना हुआ। एंड ही रोड टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की सिम चला। बट नेवर अ डॉक्टर देयर वाज सो वाइज, मगर वहाँ कोई काबिल शख्स इतना अक्लमंद था ही नहीं। दैट कुड विद हिज लर्निंग एन आंसर द वाइज, जो अपने इल्म से कोई जवाब बना पाता। देन होम रोड द एबट ऑफ कंफर्ट सो कोल्ड, गमगीन ये पादरी घर की तरफ हुआ। एंड ही मेड हिज शेफर्ड अ गोइंग टू फोल्ड, बाड़े की तरफ जाते हुए वो अपने चरवाहे से मिला। हाउ नाउ माई लॉर्ड एबट, यू आर वेलकम होम, मालिक कैसे हो, घर आमद खुश आमदीद। What न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम गुड किंग जॉन, हमारे लिए किंग जॉन से क्या खबर लाए हो। सैड न्यूज़ शेफर्ड आई मस्ट गिव, बुरी खबर है, बुरी खबर मुझे ज़रूर बतानी चाहिए। दैट आई हैव बट 3 days मोर टू लिव, कि मेरे पास बस जीने को अब 3 रोज़ और हैं। फॉर इफ़ आई डू नॉट आंसर हिम क्वेश्चन 3, क्योंकि मैंने अगर इसके 3 सवालों के जवाब न दिए, माई हेड विल बी स्मीटन फ्रॉम माई बॉडी, तो मेरा सर जिस्म से अलग कर दिया जाएगा। द फर्स्ट इज टू टेल हिम देयर इन दैट स्ट्रीट, सबसे पहले तो इसको ये बताना है कि इसके तख्त पर, विद हिज क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन हिज हेड, इसके सर पर इतने खूबसूरत ताज के साथ, अमंग ऑल हिज लीज मैन सो नोबल ऑफ बर्थ,
इसके तमाम पैदाइशी अमीर कबीर दरबारियों के बीच टू विदिन 1 penny ऑफ व्हाट ही इज़ वर्थ, इसकी बिल्कुल सही कीमत क्या है? द सेकेंड टू टेल हिम विदाउट एनी डाउट, दूसरा सवाल ये कि उसे ये बताना है कि बिला शक व शुबा हाउ सून ही मे राइड दिस होल वर्ल्ड अबाउट, कितनी जल्दी वो सारी दुनिया का चक्कर मुकम्मल कर सकता है। एंड एट दी थर्ड क्वेश्चन आई मस्ट नॉट श्रिंक, और तीसरे सवाल पर मुझे हिचकिचाना नहीं है। टू टेल हिम देयर ट्रूली व्हाट ही डज थिंक, ये बताने में कि वो क्या सोचता है। नाउ चीयर अप सर एबर्ट, डिड यू नेवर हेयर येट, अब खुश हो जाओ पादरी साहब, क्या तुमने अब तक कभी नहीं सुना। दैट अ फूल ही मे लर्न अ वाइज मैन विट, कि एक अहमक किसी अक्लमंद को अकल सिखा सकता है। लैंड मी हॉर्स एंड सर्विंग मैन एंड योर अपैरल, मुझे अपना घोड़ा, खद्दाम और लिबास दो। एंड आई विल राइट टू लंदन टू आंसर योर कोरल, और मैं लंदन जाऊंगा तुम्हारे सवालों का जवाब देने। योर क्वेश्चंस, योर कोरल और योर क्वेश्चंस। ने फ्रॉन नॉट इफ इट हैथ बीन टोल्ड अप टू मी, नहीं अगर मुझे बता दिया है तो फिक्र मत करो। आई एम लाइक योर लॉर्डशिप एज एवर मे बी, मैं बिल्कुल तुम जैसा ही दिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का ये बहुत बड़ा सब लेसन है, आज हम इसको यहीं इख्तिताम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने लेक्चर में जो बकिया इसका हिस्सा रह गया है वो आपके सामने पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर सही लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे लेक्चर इस तरह चलते रहेंगे हर क्लास के। शुक्रिया।